सती माता से कहा था शंकर भगवान ने कि देवी आपके पिता ने श्राप दे रखा है इसलिए मत जाओ। गई, बहनों ने अपमान किया, माँ ने सादर महाराज भाव से शब्द महाराज स्वीकार कर लिया। अगले दिन मंडप में गई, सबका स्थान देखा पर शंकर जी का स्थान नहीं देखा। कैलाश पर्वत पर थी ना, तो पिताजी के गुण आगे थे, इसलिए शंकर जी की बात को नहीं माना। पर आज पीहर में है ना, तो पराम्बा सती है, महादेव की अर्धांगी है, महादेव का अपमान सहन नहीं कर पाई महाराज, और बोल उठी पराम्बा भगवती। सती मैया कह रही है, पिताजी आपने सभी देवताओं का स्थान दिया है, पर आपने शंकर का स्थान नहीं दिया है, और आप शंकर जी का विरोध कर रहे हैं, और इस शरीर का आपसे रिश्ता है। मेरा नाता आपके जुड़ा है, शरीर से जुड़ा है, और जो शिव जी का विरोधी है, ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं होना चाहिए, और आपसे संबंध शरीर से जुड़ा है, इसलिए पिताजी मैं शरीर का भी त्याग करती हूँ और आपको शाप देती हूँ। जितने देवता बैठे हैं बिना शंकर जी के जो भोग स्वीकार कर रहे हैं, उन सभी को दंड मिलेगा। और पराम्बा भगवती उसी यज्ञशाला में अपने दाहिने पैर का अंगूठा रगड़ती है महाराज, और योग अग्नि प्रकट होती है जो स्वयं ज्वाला है, जो स्वयं ज्वाला माता है, और पराम्बा भगवती ज्वाला प्रकट करती है, और ज्वाला को प्रकट करके ज्वाला माता ज्वाला में समाहित हो जाती है महाराज। बोले ज्वाला माता की जय हो। और पराम्बा भगवती जब ज्वाला में समाहित हुई, उस समय हाहाकार हुआ महाराज, सभी देवता घबराए। उन रुद्रगणों ने यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास किया, पर देवताओं ने रक्षा की। तब सभी रुद्रगण शंकर भगवान के पास गए, शंकर भगवान से कहा। शंकर भगवान ने अपने केश से वीरभद्र नामक गण को प्रकट किया, जो शिवजी के समान शक्तिशाली था। उसके साथ गणों को साथ कर दिया है, और बोले भक्त और भगवान की साथ में करके महाराज वीरभद्र गण ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया, और दक्ष का सर काट दिया है, और उसी सर को यज्ञ कुंड में गिरा दिया। आइए बोले भक्त और भगवान की, महाकाल महाराज की। आइए हमारे बीच महाकाल की सुंदर सी कथा में, भगवान महादेव की कथा में अतिथि भी पधारे हैं। आदरणीय हमारे श्री माननीय सुनील भाऊ राणा और आदरणीय श्री अनिरुद्ध जोशी जी महाराज कथावाचक, आप दोनों का महाराज आयोजक समिति की ओर से खूब सारा अभिनंदन। भगवान आप पर खूब सारी कृपा करें। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। कहेंगे हर हर महादेव, जोर से कहेंगे हर हर महादेव, तो ध्यान दीजिएगा। सती माता त्याग की, शंकर भगवान ने क्रोध किया, वीरभद्रगण आया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। पर शंकर भगवान भयंकर क्रोध में माता सती के स्वरूप को लेकर चल पड़े। चले जा, चराचर देवता व्याकुल हैं, क्या होगा, डर में। तो भगवान विष्णु ने अपने पार्षद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा की और कहा कि पराम्बा के स्वरूप की स्थापना की जाए, जिससे जगत का कल्याण हो सके। चक्र आया। श्रीमद देवी भागवत कथा के अनुसार अष्टोत्तर शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कितनी शक्तिपीठ हैं? 108। ये श्रीमद देवी भागवत कथा कह रही है। दूसरा भाव श्रीमद देवी गीता जो कहती है, उसमें कहा गया है 72 शक्तिपीठ, और श्रीमद देवी पुराण कहती कि 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कितनी शक्तिपीठों की स्थापना हुई? जहां जहां पराम्बा अंबा के स्वरूप को विराजित किया गया, वहां मां दुर्गा पूर्ण रूप से विराजमान हुई है महाराज। बोले अम्बा मात की। और जब अंबा पूर्ण रूप से विराजमान हुई है, तो संतजन यहाँ कहते हैं यही शक्तिपीठों का हम दर्शन करते हैं। जैसे हमारे उज्जैन में अवंतिका धाम में अगर 108 शक्तिपीठ की गणना हो, तो उज्जैन में 2 शक्तिपीठ है, एक पराम्बा भगवती गढ़कालिका और एक पराम्बा भगवती हरसिद्धि माता। और अगर 52 शक्तिपीठों की गणना हो, तो एक हरसिद्धि माता।